जुगल किशोर जी मेरे पास नाउजिया और हेड इंजरी के बाद से कुछ दिक्कत थी, जिसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आते थे। 23 दिसंबर 2020 को मैंने इनका इलाज शुरू किया और इनको टेस्टिकुलर सिस्ट था, जो आज की डेट में डिसॉल्व हो गया कम्प्लीटली। जिस चीज़ के लिए वीडियो शूट करवा रहे हैं वो पर्पज़ ये है कि कोविड वाले मरीजों में जिन लोगों को ऑक्सीजन और एलोपैथिक दवाई नहीं मिली वो भी बच गए और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। बाकी आगे की बात है जुगल जी बताएंगे। जुगल जी, कब आप बीमार हुए थे जब आपको कोविड हुआ था? ये कब की बात है? ये किस महीने की बात है? इस पर डेट तीसरे महीने की तीसरे महीने यानी कि मार्च की बात है। मार्च में जुगल जी को कोविड का इन्फेक्शन हुआ और बहुत सीवियर फीवर और बहुत वीकनेस के साथ हुआ और खांसी भी थी। हाँ डॉक्टर, खांसी बहुत थी, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में भी दिक्कत थी। और ऑक्सीजन वाला पल्स मीटर तो आपको मिला नहीं था? नहीं, वो तो नहीं था। गांव की व्यवस्थाओं में ये गड़बड़ था कि पल्स ऑक्सीमीटर इजीली अवेलेबल नहीं था। इन्होंने जब हमसे संपर्क किया उसके बाद मैंने एज सुन एज पॉसिबल इनको मेडिसिन अवेलेबल करवाई, दवा भी इन्होंने लेना शुरू किया। उस दौरान वो ऐसा डर वाला फेज था जब बेड और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे, और एक दिन रात में जुगल जी ने हमें फ़ोन करके ये बोला कि डॉक्टर साहब अब हम बचेंगे नहीं। क्यों जुगल जी, याद है आपको? जी सर। और डॉक्टर साहब किसी तरह से कोई दवा ऐसी दीजिए जिस तरीके से हमें बचा लीजिए। आज की डेट में जुगल जी के बड़े भाई साहब स्वर्गीय हो चुके हैं बेचारे, वो लखनऊ में इलाज करवाए लेकिन वो बचे नहीं। BSNL में एक ऑफिसर ग्रेड के वो थे। मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि कोविड के इलाज में गवर्नमेंट ने परमिशन देने में देर की, और जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं था तो एलोपैथिक ड्रग्स के सहारे ही मरीज को रख के मारना ठीक नहीं था। जुगल जी हमारे सामने जीते जागते कंडीशन में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन के बैठे हुए हैं, और आज भी उन्हें कोविड के बाद से कोई दिक्कत नहीं हुई। उस फेज़ में मैंने जुगल जी को बचाया जिस फेज़ में कोई भी दवा नहीं थी, कोई ऑक्सीजन नहीं था, पल्स ऑक्सीमीटर तक तो गांव में नहीं था, और किसी ने ये भी जानने की जहमत नहीं उठाई कि आदमी जो एक्सपायर हुआ उसको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था। होम्योपैथिक दवाइयों से कोविड उतना ही सही हो सकता है जितना एलोपैथिक दवा से। जुगल जी, कितने दिन तक आपने कोविड की हमारी दवा खाई? लगभग समझ लीजिए करीब 15-20 दिन की लगभग। 15 से 20 दिन यानी 2 से 3 हफ्ते जुगल जी ने मेरी होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, और मेरी होम्योपैथिक एक एक घंटे पर, हाँ ये बताने वाली बात है, 6 दवाइयाँ मैंने इनको दी थी एक घंटे पे, क्योंकि डिजीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा थी। डिजीज़ ऐसी कंडीशन में वो था कि यदि हम एक घंटे पे दवा नहीं करते तो हम इनको बचा नहीं पाते। तो इसलिए होम्योपैथी की हाई पोटेंसी की दवाइयाँ मैंने प्रेस्क्राइब की थी। 3 दवाइयाँ जो मैंने दी थी जिससे इनकी जान बची थी वो बड़ी वाली शीशियाँ थी, जिसमें लोबेलिया इन्फ्लाटा 2 ही थी सर, 2 लोबेलिया इन्फ्लाटा, और जो उस समय प्रैक्टिस में चल रही थी एस्पीडोस्पर्मा, वो मैंने नहीं दी थी। एस्पीडोस्पर्मा र्यूमर में थी। लोबेलिया इन्फ्लाटा और सनेगा 2 दवाइयों को मैंने 2x पावर में दिया था, जो एक घंटे पे दिलवाया था। बाकी जो 3 दवाइयाँ थी वो पोटेंसी की दवाइयाँ थी, उनको भी मैंने एक घंटे पे दिलवाया था। इन्हीं दवाइयों के सहारे 21 दिन में, केवल 21 दिन के कोर्स में मैंने जुगल जी को बचा लिया, और आज की डेट में वो सही सलामत मेरे सामने है। गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि हम लोग 3rd वेव की तैयारी कर रहे हैं, और आप विश्वास मानिए ये केवल इकलौते नहीं हैं, करीब मोर देन 1000 मरीजों को मैंने ये कंसल्टेशन दिया। 4 मरीज एक्सपायर भी हुए जो बेचारे मेरी दवा ले नहीं पाए, उनको एक बूंद भी दवा नहीं मिली, क्योंकि मेरी दवा लेने से पहले वो कहीं वेंटिलेटर पे चले गए या फिर कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ कि उन्हें बचाना मुश्किल था। तो गनीमत यह है कि यदि समय से आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करें, आपके अंदर विश्वास हो, विश्वास सबसे ज़रूरी है। जुगल जी जब अपनी सांस से लड़ रहे थे, जब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो भी उन्हें मेरी दवाइयों पे यकीन था, और उन्होंने उतनी ही सीरियसली मेरी दवा खाई जितना सीरियसली इन्हें लेना था, जिसकी वजह से आज ये सही है। उनका विश्वास नहीं डगमगाया। शहर के मरीजों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चाहे जो जानने वाले हैं, जिनके परिचित एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यदि यहाँ से आराम नहीं मिलना शुरू हुआ तो वो तुरंत माइग्रेट करके दूसरी थेरेपी शुरू कर देते हैं, और वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है केस। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आप अपने सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। हम ये भी नहीं बताना चाहेंगे कि आप किसी भी झोला छाप डॉक्टर को पकड़े इलाज करवे, ऐसा नहीं है। कोविड मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट होता है। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहिए। मैं श्योरिटी बता सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा, आपकी जान नहीं जाएगी, और जुगल जी इसके जीते जाते हैं। अब जुगल जी इसमें 2 वर्ड सुनना चाहूँगा। इसके अलावा पंडित जी जिन्होंने बताया था आपके यहाँ आने की, जी, उनके भाई पहले ही में बीमार थे और आपके ही दवा से ठीक हुए थे। तो केवल जुगल जी ही नहीं, जो जिन पंडित जी ने जुगल जी को मेरे पास कोविड की वो तो ऐसा फेस था, कहाँ आदमी होम्योपैथी पे भरोसा कर रहा था। उसको तो डॉक्सीसाइक्लिन सुनाई दे रही थी
और एजिथ्रोमाइसिन सुनाई दे रही थी और स्टेरॉयड खूब जम के चल रही थी। आज की डेट में मेरे पास जो मरीज़ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से आ रहे हैं वो सारे वही मरीज़ हैं जिन्होंने मिथाइल प्रेडनिसोलोन हाई डोज में ली है, और आज की डेट में कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। जो लोग होम्योपैथिक मेडिकेशन से, जुगल जी तो ठीक हुए ही हुए, उनके पंडित जी के बड़े भाई जो थे वो भी सही सलामत हैं, और उनको केवल मैंने अपनी ही दवा दी, उन्हीं दवाइयों से ठीक हो गई। रही बात ये कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जब आप समझ लीजिए मरीज़ का SpO2 60-70 से नीचे आ जाए, जब मेजरमेंट, भाई तब के ज़माने में तो क्या कहते हैं वो भी नहीं मिला था, पल्स ऑक्सीमीटर, जबकि मेज़र किया था। गांव का मरीज़ बेचारा कैसे इंतजाम करेगा? बस उसको यही इतना ही बताया कि सर सांस फूल रही, खांसी आ रही, कफ निकल नहीं रहा है। तो मैं बता रहा हूँ होम्योपैथिक दवाइयों से उतना ही जल्दी रिलीफ मिलता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, बशर्ते डॉक्टर किस तरीके से दवा दे रहा है, किस पोटेंसी में दे रहा है, कितने डोज में दे रहा है, और उस डॉक्टर को कोविड का कितना एक्सपीरियंस है। मैंने कोविड की दोनों जो फेज़ थी, पहली वाली जो पिछले साल आई थी, दूसरी फेज़, इन दोनों को मिला के कम से कम 2,500 से 3,000 मरीजों को दवा दी है विथ 4 मोर्टेलिटी। 4 मरीजों की डेथ भी हुई है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो बेचारे, वो ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग थे जिन तक मेरी दवा पहुंच नहीं पाई, और जो मेरी दवा की एक डोज भी नहीं ले पाए। अपने किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए। कोविड कुछ नहीं है, ये आपको डराने की कोशिश करता है। सही समय पे इलाज कर लीजिए, सही समय पे आ जाइए डॉक्टर के पास, कभी कैजुअल्टी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।